5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए खतौली में वोटिंग है और हम इस टाइम मौजूद हैं खतौली विधानसभा के नावला गांव में। यहाँ पर त्यागियों की काफ़ी आबादी है और त्यागियों से ये जानेंगे कि किस तरफ उनका रुख है, क्या मूड है, क्या मन की उनकी बात है। क्योंकि नोएडा के श्रीकांत त्यागी के बाद काफ़ी रोष त्यागी समाज में देखने को मिला था। जो प्रकरण नोएडा में श्रीकांत त्यागी का हुआ था उसके बाद से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुष्यंत त्यागी जी। और मैं यही कहना चाहूँगा, सत्ता भोग के लिए नहीं है, सत्ता त्याग और बलिदान के लिए है। योगी जी और मोदी जी से बड़ा त्याग और बलिदान इस हिंदुस्तान में आज तक ना तो किया किसी ने और ना ही कोई कभी करेगा। हकीकत में तो देवदूत बन करके आए हैं हमारे लिए। और अगर हम भाजपा को, देश के लिए अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आप ही बताइए हम किसको वोट दें। रही त्यागी समाज की बात, त्यागी समाज एक है, योगी जी और मोदी जी शायद नहीं जानते इस बात को। त्यागी समाज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी है भाजपा का पक्का सपोर्टर था, है और रहेगा। क्योंकि त्यागी समाज एक स्वर्ण समाज से आता है और स्वर्ण समाज एक ऐसा है कि आज तक भी किसी त्यागी समाज ने कहीं कोई सड़क जाम, कोई चक्का जाम कभी कुछ नहीं किया होगा। कभी कोई आरक्षण नहीं मांगा, ना कभी आरक्षण है, ना कभी डिमांड है, ना इच्छा है। देश के लिए करना है, देश के लिए करेंगे और देश के लिए मर मिट जाएंगे। और नावले गाँव का तो इतिहास ही अलग है। इन्होंने तो लगाना अंग्रेजों को नहीं दिया और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे। हम तो केवल देश के हित के बारे में सोचते हैं और हमेशा देश के हित के बारे में सोचेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि त्याग और बलिदान के लिए योगी जी और मोदी जी। श्रीकांत त्यागी और उनके समर्थकों ने तो ये कहा है कि भाजपा को हम त्याग रहे हैं इस बार उपचुनाव में। उनकी सबकी अपनी अपनी भावना है, ठीक है। श्रीकांत जी त्याग रहे हैं, श्रीकांत जी त्याग रहे हैं। आप बात को, मूल भावनाओं को समझो। श्रीकांत जी त्याग रहे हैं, अपने दल बल के साथ में वे आते हैं, उनकी अपनी भावना है। उनके फैसले से आम जनता जो त्यागी समाज की है उनमें फर्क नहीं पड़ेगा? कभी कोई फर्क था ना है, बताया ना पहले ही। हम देशभक्ति के लिए, त्यागी समाज से बड़ा देशभक्त इस हिंदुस्तान के अंदर मैं नहीं मानता कि कोई है। जानना चाहेंगे, जैसे प्रकरण हुआ नोएडा में श्रीकांत त्यागी के साथ, तो काफ़ी लोगों ने विरोध जताया भाजपा सरकार का। तो कह रहे थे कि त्यागी समाज इस बार भाजपा की तरफ नहीं जाएगा। अब मैं आपके मन की बात जानना। बात ऐसी है जो भाई साहब ने बताया, दुष्यंत जी ने, ना तो यहाँ उनका श्रीकांत को कोई जानता है इतना, जहाँ तक मेरा। और श्रीकांत का अपना अलग मैटर था, वो पर्सनल मैटर था। कुछ उनकी गलती थी, उन्हें सज़ा मिली। और वे जो भागे ना, इस तरह उन्हें भागना नहीं चाहिए था, उन्हें खड़े रहना चाहिए था, स्टैंड करना चाहिए था अपनी जगह, उसका विरोध करना चाहिए था। तो उनका ज़्यादा बड़ा वो हो गया और उसका मेरे ख्याल से इधर तो कोई असर ऐसा है नहीं। और जैसा वहाँ भाई नोएडा, गाजियाबाद जो कुछ होगा तो उन्हें पता होगा। मेरे ख्याल से तो आप तो इस खतौली उपचुनाव में कोई असर ना, खतौली उपचुनाव में तो शायद ही कोई उनका कोई नाम ले रहा हो। बताइए आप। अच्छा, भाजपा की जो भाजपा की बात है, वो हिंदुओं को अगर अपने हिंदुत्व के लिए लड़ना है तो उन्हें भाजपा में रहना होगा। और त्यागी समाज तो पहले से ही भाजपा का समर्थक है। और त्यागी यहाँ नहीं, हम तो यहाँ त्यागी कहलाते हैं, कहीं देसाई कहलाते हैं, कहीं हैं जी, पूरे देश का त्यागी सिन्हा कहलाते हैं। तो मेरा ये दूसरा मेरा ये सवाल है, मेरा अब ये सवाल है, जैसे सवर्ण समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और क्रांति में ये हमेशा आगे रहे हैं। देश पर बलिदान भी किया इन्होंने, लेकिन इनका इतिहास में आज के इस युग में इनको कोई पद नहीं मिला। इसके लिए हमें दुख है, खेद है। आगे इसका ध्यान रखा जाए। योगी तो एक महापुरुष हैं, ऐसे ही हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी ने देश को जगाया, हिंदुत्व को जगाया। और भाई आज ये जो पहले अखिलेश में टाइम में और फलाने टाइम में जितने अत्याचार हुए। अच्छा, यहाँ के जो विधायक रहे हैं अभी विक्रम सिंह सैनी, उनको सजा सुनी है, तो क्या कहना चाहते हैं? उनको सही सजा हुई है या आपको कुछ लगता है कि गलत फैसला हो? देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट के लिए तो सब एक हैं। कोर्ट पे जो टिप्पणी हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोर्ट हमारा सर्वोच्च है और ये सुप्रीम कोर्ट। बहुत अच्छी आपकी बात है। और ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जैसे रालोद काफ़ी एक्टिव दिखी है इस चुनाव में, उपचुनाव में, आज भी जयंत चौधरी खतौली के 3 गाँवों में डोर टू डोर जाके प्रचार, आपकी क्या राय है? क्या होगा उनको पर्सनल राय तो यह है, चाहे उसमें जयंत त्यागी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब सत्ता के भूखे हैं। इन्होंने बहुत दिनों राज करा, अपनी मनमानी चलाई। आज उनका जो अंत हो रहा है ना, तो उन्हें तो परेशानी होगी। परेशानी होगी ही।
बाबूजी आपका क्या मन की बात है? इनसे बात कर इनके बारे में मैं बताऊं, जो आपका मन हो। ये बहुत पुराने बताइए आप। इनके बारे में ये है कि जनसंघ की ये बचपन से संघ में रहे हुए हैं। संघ की स्थापना जिस टाइम हिंदुस्तान में हुई थी उस टाइम में ये संघ में थे। नावले में सबसे पहले संघ की स्थापना करने वाले ये अच्छा, हैं। नावले में मुझे लगा वैसे संघ तो नावले में काफी संघ पुराना है। में आप बताइए क्या आपकी मन की बात है? हमारे मन की तो बात ये है जी, जो हमारा अनुभव है ये भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को और सभी जातियों को एक संतुलित समीकरण में पिरोने का काम किया है। राजकुमारी सैनी जी बदन भैया को टक्कर देंगी? ये तो एक तरफा जीत है जी, टक्कर की क्या बात है। एक तरफा जीत किसकी है? राजकुमारी सैनी जी की। अच्छा, आपके मन में ये है कि राजकुमारी सैनी जी। विक्रम सैनी को जो सजा हुई है उसके बाद लगता है कि जनता का साथ भी राजकुमारी सैनी को, जो क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है, उनको मिलेगा। देखिए, विक्रम सैनी जी को जो सजा हुई है वो तो कोर्ट के जस्टिस हैं, जो उन्होंने सबूत आधार पे या जो भी स्थिति परिस्थिति के आधार पे सज़ा सुनाई है, वो तो वे बड़े हैं, उनका अनुभव है, वो तो नहीं पता होगा। लेकिन अगर एक तरीके से कंडीशन जो देखी जाए, जो वहाँ कंडीशन उत्पन्न हुई थी, उन्होंने विक्रम सैनी जी ने भी अपना पक्ष रखा है। इससे आदमी को भागना नहीं चाहिए।